नाज़रीन मुस्कुराएँ, हम इस वक़्त मौजूद हैं मानसरा में और हमारे साथ मलक खुर्शीद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, समाजी सियासी वर्कर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, एक सियासी सोच, समझ और अप्रोच रखते हैं। बहुत पहले उन्होंने कहा था और आपको याद भी होगा कि इन्हीं सतूर में इसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि पीटीआई के चंद दिन हैं और आप देखेंगे कि इनका नाम लेने वाला भी ना होगा। और यकीन जानिए मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए लेकिन मैंने ये दिन में ये सोच रहा था कि खुर्शीद साहब हो सकता है कि मुखालफत में बात कर रहे हों, लेकिन नहीं, आज इनकी पेशन गोई सच साबित हुई। खुर्शीद साहब, इतनी बड़ी बात आपने कैसे कही थी और योम जो तकरीम है उसके हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि आप पहले पैगाम हो और दूसरी जो ये पीटीआई पे जो गर्दिश है हवादे से ज़माना आया है या इसका जो जवाल शुरू हुआ है, जो इसने 9 मई के हरकत संगीन हरकत जो किए थे, जो काबिल मज़म्मत ही नहीं काबिल मुरम्मत भी हैं, उस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। आज़ाद साहब, दुआ न्यूज़ से मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात उन दोस्तों तक पहुँचा सकूँ जो सुनना मुनासिब समझें। आपने सवाल, आपके सवाल के दो ऐसे हैं। जो पहला ऐसा है उसको मैं बाद में, और बाद वाले ऐसे को पहले। जो तकरीम है ना, वो बड़ी अजीम है। ये लफ्ज़ तकरीम जो है शहदा के साथ मुनासबत रखता है। ये उन शहदा के साथ जो जब पीएमए में ट्रेनिंग करते हैं, उनके दो ही मोटो होते हैं, गाजी या शहीद। और मैं कहता हूँ कि जब भी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात की कि 2 ही मोड होते हैं, या इधर या उधर, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन। और इसके बीच में लॉयल्टी विद द मदर लैंड, ये वो दो नुकात हैं जिनको जुड़वान करती है, गाजी या शहीद। उनके पास दो ही ऑप्शन आते हैं ज़िंदगी में कि वो इस मदर मिट्टी में मर मिटें या दुश्मन की सफ़ों को फाड़ के गाजी बन के वापस आएँ। तो मैंने देखा है कि मुझे फ़ख्र है उन माओं पे, मुझे फ़ख्र है अपनी उन बहनों पे, मुझे फ़ख्र है अपने उन बेटों पे, मुझे फ़ख्र है उन शहदा के वालिदैन पे कि जब भी किसी शहीद की डेड बॉडी आई है, जहाँ पे गम का आलम था, ज़ाहिर है घर का फ़र्ज आता है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सीने को देखा है और कमर को देखा है। और जिनके बेटे के सीने पे हमारे 100% शहदा ने सीने पे गोली खाई है, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और साथ में ये कहा है कि ये एक बेटा है, और इस तरह के अगर 1000 बेटे हों तो वो भी इस मादरे मिलत, इस मिट्टी पे कुर्बान हैं। तो आज वाकई तकरीम दिन है उन शहदा के लिए भी, उनके लवाकिन के लिए भी, और हमारे लिए ये मशअल राह है। देखें, फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हर बच्चा अपने आप को फ़ौजी का ऐसा समझता था। हमें एनसीसी ट्रेनिंग कराई जाती थी, इसलिए कि कोई भी फ़ौज अपनी कौम के बगैर मजबूत नहीं हो सकती थी। देखें, जब आप तरक्की करते हैं, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, ये जो साजिश है ये अख्तियार की है सीपैक के खिलाफ। आज भी ये मैं कहता हूँ, सीपैक को रिपेल करने के लिए, रोल बैक करने के लिए एक साजिश थी, पाकिस्तान को इस्लामी के लिए कमज़ोर करने की साजिश थी, फिर इसको मुंतशिर करने की, और फिर इसके बच्चों की, हमारे बच्चे हैं पीटीआई में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को ज़हनी तौर पर जहनसाजी की गई कि जिनसे वो इक़दार ख़त्म होगी। मसलन वालद को वालद ना समझा जाए, चाचा को चाचा ना समझा जाए, बुजुर्ग शहरी को बुजुर्ग ना समझा जाए, जहाँ इज़्ज़त और बेइज्जती में तफरीक ख़त्म होगी। मसलन जैसे कि आप जाते हैं वहाँ पे नाच गाना हो, और उनको ये ना पता हो कि ये नाचने वाली मेरी बहन है। देखिए, हमने जो जिन माओं के आगोश में हमने परवरिश पाई है ना, उन्होंने हमें सिखाया कि ये सामने वाली जो है ना वो भी आपकी बहन है, वो भी आपकी बेटी है। तो मेरे लिए कैसे मुमकिन है उस जगह जाए खड़ा होना जहाँ बच्चों का डांस हो रहा हो, और वहाँ पे जो जहन साजी की गई वो इस मुल्क के अंदर मुंतशिर करने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा, अगयार का वो एजेंडा जो 30-35 साल से था कि इस मुल्क के अंदर ब्लड शेडिंग हो, मैंने आपसे कहा था, एक सिकंदर ब्लू एरिया में आया था, और दूसरे सिकंदर को भी विदाउट ब्लड शेडिंग इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से खुदा निजात देगा। और आपको मेरी वो प्रेडिक्शन, अभी सिकंदर बगैर अभी अभी देखें ये कौम कितनी बाशऊर है। महंगाई की चक्की में पिस गई है, लेकिन इसका शऊर उजागर हो चुका है कि इसके पीछे क्या था। इस मुल्क को दिवालिया करना था। ये मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। इसकी कौम जुर्रत वाली है, गैरत वाली है, ईमान वाली है, और जिसके साथ ऐसी मसला अफवाज है। देखें, फर्द से गलती हो सकती है, अफराद से नहीं। जो हमारी दुनिया में खटकता है ना, वो आपका एक वाहिद स्टेब्लिश इदारा है
जो पाक आर्मी के नाम से पहचाना जाता है, जब वक्त आता है तो ये अपनी जानें हवा में भी, दरिया में भी, पहाड़ों में भी, फ़ज़ा में भी और ज़मीन में कुर्बान करते हैं। तो आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सबको। सर, जो सवाल आया है पीटीआई पे, इसको आप देखिए, मैं पर्टिकुलर नहीं कहूँगा, जी एक लफ्ज़ नाजायज़ था जी तो मैं ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। ये बड़े पॉलिटिकल लोग हैं कि मैं कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ वो चीज़ जो मिसफिट होती है ना, मिसफिट होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे के 5 बच्चे हों, एक बच्चा हमारा हो, करते 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 वो हदूद पार करे और फिर आग हो जाता है। हाँ, रात साहब बस यही है, ये मादरे वतन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेगा, कानून के तहत चलेगा, ज़ाब्ते के तहत चलेगा, अखलाक के अंदर चलेगा। जब कोई इसकी इक़दार को, इसके इस्तेहकाम को चैलेंज करेगा, जो यार के हाथों में नाचेगा, तो उसके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं होगी। सर, सीपे को आप कहाँ देखते हो? सीपे को इंशाअल्लाह ताला गेम चेंजर है। देखें, ये गेम चेंजर है ना। सी पैक आपका वो प्रोजेक्ट और मनसूबा है, अगर कंप्लीट हो जाता है, आधी दुनिया से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होगी और आपकी कहानी उसको अफेक्ट करेगी और इंशाल्लाह ये मनसूबा कामयाब होगा। कुछ नौजवान सुनते हैं, हमको पसंद भी कर रहे हैं, और कुछ नौजवान जो हैं वो गुमगु की कैफियत में भी हैं, और वैसे भी नौजवान जो होते हैं उनका खून गर्म होता है, और वो जो हटो बच्चों के नारों में आ जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखें जी, हटो बच्चे नहीं, ये बच्चे कौम के मेहमान होते हैं। ये जब हम मिली तराना होता था ना, आप यकीन करें हमारे जिस्म के सारे बाल खड़े होते थे और हम ये समझते थे हम बड़े होकर के इस कौम के हम मेहमान होंगे। हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि हमने किसी को फॉलो करना है तो इमोशनली नहीं, लॉजिकली उसकी कल की बात को भी सुने, आज की को भी सुने, ये देखें उसने कल कहा क्या था, क्या आज उसके ऊपर पूरा होता है। जो अगर सच कह रहा है उसके साथ चलें। मेरे तो ये दुआ गो इस वतन के साथ जो भी है, जो अच्छा नहीं सोच रहा, अल्लाह ताला मकफ़ात अमल में उसको अपने अंजाम को बचाए। जो इस मुल्क का महब वतन है, अल्लाह ताला उसको क़ुव्वत भी दे और ताकत भी दे, और ये हमारे ये जो बच्चे खड़े हैं, ये कल को कौम के मेहमान हैं। अच्छा, बतौर सियासी जमात पीटीआई को आप कहाँ देख रहे हैं? मैंने फिर कहा मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि बहुत सारे मौक़े दिए गए ना, तो जब इतने मौक़े दिए तो मैं समझ रहा हूँ कि इमेच्योरिटीज़ नहीं थी, बल्कि ऐसे नेक्सस थे। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह आपके दिफाई इदारों को अटैक किया गया, ये तो दुश्मन आपके नक्शे चुरा करके तो हिट करता है आपको कमज़ोर करने के लिए, आपकी एयर बेसेस को, आपके उन साइंस को, उन सिम्बल्स को। मैं समझता हूँ ये अब वो रेड लाइन्स थी जो क्रॉस हो चुकी हैं, इसके ऊपर अब बात करनी फजूल है मेरे ख्याल में। अच्छा, ज़्यादा जल्द इट्स ओवर। ये बताइएगा कि इंतखाबात कब देख रहे हैं? जो आपके इकनॉमिकली हालात जहाँ पे छोड़ गए थे ना, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, उस कमिटमेंट्स के बाद जो पाकिस्तान में इकनॉमिकली क्राइसिस आया ना, इसको फिल होना, इसको रिहेबिलिटेट होना पहली प्रायोरिटी है। स्टेट का इस्टेब्लिश होना पहली प्रायोरिटी है। इलेक्शन होते रहेंगे। अच्छा, तो आप अब इस साल इलेक्शन नहीं देख रहे? मैं करीब में नहीं देख रहा, करीब में आप इलेक्शन नहीं देख रहे? मैं 1 डेढ़ साल नहीं देख रहा। अच्छा, आप एक नाज़रीन, इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी जो तज्ज़िया है, इनकी जो बातें हैं, वो तजुर्बा है, फ़हम और फ़रासत है। इन्होंने बहुत पहले कहा था कि जिस तरह ये वो उस वाक़े में बग़ैर ब्लड के सब कुछ हो गया, इस वाक़े में बग़ैर ब्लड के सब कुछ हो गया, और ये बात सही है। और इन्होंने उस वक़्त भी कहा था कि जब तक आपकी मईशत स्टेबल नहीं होगी, तो इलेक्शन कहीं नहीं हो रहे। तो आप देख लें कि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, पहले मईशत स्टेबल होगी। हमारे साथ इंशाल्लाह मलिक खुर्शीद साहब के प्रोग्राम जारी रहेंगे। मैं मुख्तसर ही कहूँगा कि रियासत पहले है और सियासत बाद में है। इस वक्त रियासत की बका की जंग, और रियासत इंशाल्लाह ताला आपकी बच चुकी है, अब इसको मूव करना है। ज़बरदस्ती प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में खुर्शीद साहब के चाहने वाले अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा नारान में, टूरिज़म पे होगा, और वहाँ पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सर, आपका बहुत शुक्रिया।